2 जून 2024 की सुबह सुबह जब बच्चे लाल की पत्नी जो है, जिनकी उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास रही होगी, वह जैसे ही अपने छत पर जाती हैं और छत पर जैसे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो छत का नज़ारा जो होता है, वह देखकर हैरान रह जाती हैं और उनकी जो आँखें होती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं और दोस्तों वह ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती हैं। आखिर क्या हुआ था उस छत पर? और दोस्तों इतनी तेज़-तेज़ से वह क्यों चिल्लाने लगी थी? क्या किसी की हत्या हुई थी या फिर कुछ और कारण रहा हो? तो हम सभी कभी न कभी तो बीमार पड़ते हैं और शहर में तो काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर लोगों का इलाज फ्री में हो जाता है और तत्काल सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। और जैसे हम लोगों के गाँव में क्या होता है कि जो है बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं और जो हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमें एक गाँव में बने छोटे से क्लिनिक पर ही दवा लेने जाना होता है। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे ही क्लिनिक की थी, जिस क्लिनिक से जो है एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया गया था। मानिए दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद जो है आप अपने बहन-बेटियों को किसी भी क्लिनिक पर भेजने से पहले 10 बार सोचेंगे। दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आर के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों हाजिर हूँ फिर एक नई सच्ची घटना के साथ में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं शुरू से। 2 जून 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जो है बच्चे लाल की पत्नी, जिनका नाम रेखा होता है, वह करीब 26 वर्ष की थी। वह अपने छत पर जाती हैं और जैसे ही अपने छत के सीढ़ियों पर पहुँचते हैं, वह देखती हैं कि जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून फैला पड़ा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि वो जो बच्चे लाल थे, उनका सर जो है उनकी बॉडी से अलग था और उनका जो बॉडी का पार्ट था वहीं पर पड़ा हुआ था। और दोस्तों यह देखकर जो बच्चे लाल की पत्नी होती हैं, वह बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। इतना सुनते ही जो अगल-बगल के पड़ोसी होते हैं, वह तेज़ी से उनके घर पर आते हैं और जैसे ही छत पर जाते हैं तो देखकर वह भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों कुछ पड़ोसी तो इस कत्ल को लेकर यह भी सोच रहे होते हैं कि कहीं न कहीं इस कत्ल का इल्ज़ाम उन पर कहीं ना आ जाए, क्योंकि जो रेखा थी उनसे कहीं न कहीं कुछ लोगों की अनबन चल रही होती है। दोस्तों उसी बीच में से जो एक व्यक्ति होता है, मौरा थाने में जो है उस घटना की सूचना दे देते हैं और फिर जो है तत्काल वारदात पर मौरा थाना की जो पुलिस प्रशासन टीम होती है, घटनास्थल पर पहुँचती है। दोस्तों जैसे ही पुलिस प्रशासन टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और उस लाश को देखकर जो है पुलिस को लग रहा होता है कि यह हत्या जो है किसी साजिश में की गई है, जिसका मकसद कुछ भी हो सकता है। और पूरी बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता चल सके कि यह मर्डर किसने किया है और इसका मर्डर करने का मोटिव क्या है। दोस्तों तभी पुलिस प्रशासन टीम जो होती है, लाश की पंचनामा करके जो है उसको जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और जो उनकी पत्नी रेखा होती है उनसे पूछताछ करने लगते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपको किसी पर शक तो नहीं है? तो कहती है सर मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, हम लोग तो नीचे सो रहे होते हैं। हालाँकि जो पुलिस प्रशासन टीम होती है रेखा के इस बार जवाब से जो है संतुष्ट नहीं होता है। उस दिन तो वो लोग चले जाते हैं और अगले दिन जब बच्चे लाल की जो डेड बॉडी होती है, रेखा को सुपुर्द कर दी जाती है और पूरे क्रियाकलाप से जो है बच्चे लाल की दाह संस्कार हो जाता है। तभी जो पुलिस प्रशासन टीम होती है फिर अगले दिन 5 जून को जो है उसी गांव में बच्चे लाल की मर्डर केस की जो पूछताछ है करते हुए पहुंचती है और फिर एक बार रेखा के घर पहुंचती है। रेखा के घर पे 2 मोबाइल होते हैं, जिसका एक बच्चे लाल का होता है, एक होता है रेखा का। तो रेखा और जो बच्चे लाल का जो मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल्स में जो है पुलिस निकलवाती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ सस्पिशियस या संदिग्ध नज़र नहीं आता है, जैसा लगे कि इन दोनों में इस मर्डर का हाथ है। लेकिन जब वह 5 जून को पुलिस प्रशासन जो है पूछताछ करते हुए रेखा के घर पे पहुँचता है, तो जब रेखा से पूछताछ कर ही रही होती है पुलिस, तभी जो रेखा की बेटी होती है जिसके हाथ में एक दूसरा फ़ोन होता है। दोस्तों यह देखकर पुलिस प्रशासन चौंक जाता है और रेखा से कहता है यह मोबाइल किसका है? तो रेखा कहती है सर ये भी मेरा ही मोबाइल है। और जो पुलिस प्रशासन टीम होता है वह रेखा के इस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल लेकर कॉल डिटेल के लिए जो है मोबाइल कंपनी को भेज देता है। दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद जो है कॉल डिटेल में जो है यह साबित हो जाता है कि एक रेखा जो थी किसी एक सस्पिशियस नंबर पे जो है घंटों-घंटों तक बात कर रही होती है। अब जो पुलिस प्रशासन टीम होती है उसे यह लग रहा था कि यह हो ना हो यह मामला जो हिंसा का ही है, जिसके माध्यम से ये बच्चे लाल की हत्या कर दी गई है।
दोस्तों अब पुलिस प्रशासन के पास एक ठोस सबूत था, रेखा थी, उसको थाने बुलवाया जाता है और उससे इस नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो रेखा कहती है कि साहब ये हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं और इनसे हमारा इलाज चलता है, इनसे अगर ज़रूरत पड़ने पर हम इनसे कॉल भी किया करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पुलिस प्रशासन यह बात सुनते हैं तो पुलिस प्रशासन कहता है कि देखो, इतना सुनते ही जो रेखा होती है तिलमिला जाती है और जो है अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती है और फिर वो कहने लगती है कि हाँ, मैंने ही मारा है अपने पति को। यह सुनते ही पुलिस प्रशासन जो होता है वह शॉक्ड रह जाता है और फिर इस दर्दनाक हादसे की जो कहानी निकल कर आती है वह किसी के भी दिल को झकझोर देगी, रोने पे मजबूर कर देगी। दोस्तों आप अपनी बेटियों और बहनों को किसी भी डॉक्टर के पास भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों कहानी शुरू होती है, घटना से करीब 3 साल पहले की बात है। बच्चे लाल जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है मावरा थाना। मावरा थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर यह अपने परिवार के साथ में रहते थे। बच्चे लाल के परिवार में जो है बच्चे लाल की एक 7 साल की बेटी है, बच्चे लाल की 26 वर्षीय पत्नी जिसका नाम रेखा होता है और बच्चे लाल का एक भाई भी होता है जिसका नाम सोमेश होता है और बच्चे लाल के पिता जो है होते हैं। दोस्तों इनका परिवार जो है कुल 5 लोगों का परिवार होता है और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। दोस्तों जो बच्चे लाल का भाई होता है वह बाहर रहकर रायबरेली में काम करता था, वह घर पर बहुत ही कम रुकता था और जो बच्चे लाल के पिता थे वो ज्यादातर जो है समय अपने खेतों में ही बिताते थे, क्योंकि नील गाय वगैरह भी जो आती है तो ज्यादातर वो लोग जो है अपने खेतों में ही रहा करते थे। और जो बच्चे लाल था वह पास में ही गांव में क्लिनिक है जिसके ओनर डॉक्टर संजय हैं, उस क्लिनिक पर कंपाउंडरी किया करता था। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, ये था अपनी बीवी और बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे से जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन संजय को क्या पता था कि आने वाला समय उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है। उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम रेखा होता है, दिखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बदन वाली औरत होती है। वह किसी को भी एक नज़रों में भांप लेती और उसके मन में जो है क्या चल रहा है तुरंत समझ जाती थी। दरअसल जो रेखा होती है वह भी अपने पति से बहुत ही खुश होती है, ऐसा कुछ नहीं था कि वह खुश नहीं थी। एक दिन अचानक जो है रेखा की तबीयत खराब होती है और उसे टाइफाइड बुखार वगैरह भी आ जाता है। बच्चे लाल होता है वह अपनी पत्नी को लेकर गांव में ही एक क्लिनिक होता है डॉक्टर संजय का, जहां पर जो बच्चे लाल होता है वहां पर नौकरी किया करता था, वहीं पर लेकर के जाता है। 2 दिन के इलाज के बाद जो है रेखा बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर जो है वहां से चली आती है। हालांकि जो डॉक्टर संजय होते हैं रेखा को देखते ही उनके मन में जो है गलत इच्छा जाहिर होने लगती है, थोड़ा वक्त के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ वक्त बाद जो है जो रेखा होती है वह फिर बीमार पड़ जाती और फिर जो है एक क्लिनिक पर जाती और दवा ले लेती। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है, करीब 6 महीने बीत जाते हैं धीरे धीरे और इस 6 महीनों में जो संजय और रेखा होते हैं बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और इन दोनों की दोस्ती जो है काफी हद तक बढ़ जाती है। और रेखा भी समझ रही थी कि संजय मुझसे क्या चाहता है और संजय भी समझ रहा था कि रेखा उसे अच्छी लगती है। दोस्तों 6 महीनों में रेखा और जो संजय थे काफी क्लोज आ जाते हैं और यह जो रेखा का पति जो होता है बच्चे लाल, उसे इस बात की कोई भनक नहीं होती है। दोस्तों एक दिन जो संजय होते हैं वह रेखा को कॉल करते हैं और अपने हॉस्पिटल पर बुलाते हैं। उस दिन जो हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट नहीं होता है और जो डॉक्टर संजय होते हैं एकदम फ्री होते हैं, तो उस दिन जो है रेखा को बुलाते हैं। जैसे ही रेखा उनकी क्लिनिक पर आती है, रेखा संजय को देखकर मुस्कुराती है और संजय भी उसको देखकर मुस्कुराते हैं। दोस्तों तो जो रेखा होती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो जो संजय होते हैं उसका हाथ पकड़कर कहने लगते, देखो तुम्हारे पास मोबाइल बहुत पुराना है, क्या मैं तुमको एक नया मोबाइल दिला दूं? तो रेखा उनकी बात को समझ जाती है और तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वह रेखा का हाथ पकड़कर जो है उसे सहलाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी छूने लगते हैं और धीरे धीरे वो डॉक्टर संजय होते हैं वह जो है रेखा के साथ में शारीरिक संबंध अपने क्लिनिक पर ही बनाते हैं और इस बात से जो रेखा होती है कोई भी आपत्ति नहीं जताती है, बल्कि उसे और भी अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से जो रेखा और सर डॉक्टर संजय होते हैं काफ़ी और भी क्लोज हो जाते हैं और आए दिन जो डॉक्टर संजय होते हैं रेखा के घर आते और जो रेखा होती वह मौके मिलने पर डॉक्टर संजय के क्लिनिक पर जाती और इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करते। गांव में क्या होता है दोस्तों, जब डॉक्टर अपने घर आते हैं तो ऐसा लगता है और फील महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब इनका कितना ख्याल रखते हैं जो इनके घर जो है दवाई देने आते हैं।
लेकिन धीरे-धीरे यह सब चलता रहता है, कुछ वक़्त और गुज़रता है, तो डॉक्टर संजय और रेखा का जो आपस का संबंध था काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इन दोनों की जो क्लोज़ रिलेशनशिप थी, वह शारीरिक संबंध में तो पहले ही बदल चुकी थी। अब इन दोनों के बीच जो है आए दिन संबंध बनने लगते हैं। थोड़ा वक़्त और गुज़रता है, इस बात की जानकारी जो है उनके मोहल्ले वालों को हो जाती है, उनको यह शक होने लगता है कि जो डॉक्टर संजय हैं और रेखा के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बात से लेकर के जो है एक दिन एक औरत जो है रेखा से कहती है कि और संजय के बीच तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो रेखा बहुत ज़ोर से उस औरत पर भड़क जाती है और उससे अपनी दुश्मनी कर बैठती है। दोस्तों इसी तरह से कई लोग उससे पूछते हैं और उससे कई लोगों से दुश्मनी हो चुकी थी। लेकिन इस बात की जानकारी जो है रेखा के पति बच्चे लाल को भी बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो डॉक्टर संजय होते हैं उनका एक और भी क्लिनिक होता है बरेली में, जहाँ पर जो है डॉक्टर संजय वहाँ भी बैठते रहते हैं और यहाँ पर भी बैठते थे। कुछ वक़्त और गुज़रता है, डॉक्टर संजय होते हैं बच्चे लाल की जो पोस्टिंग होती है यानी जो ड्यूटी होती है वह रायबरेली में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ से बच्चे लाल रोज़ाना अपने घर उन्नाव नहीं आ पाते, इसलिए वहीं पर रुककर जो है वह ड्यूटी करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो थी वह बच्चे लाल की भी थी। वह आँख मूंद कर जो है डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर रहा होता है। और अब इन दोनों को जो है खुला मौका मिल चुका होता है और अच्छे से यह दोनों संबंध भी स्थापित कर रहे होते हैं, इनका सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। एक दिन जब रेखा का बर्थडे आता है, तो जो डॉक्टर साहब होते हैं, उसे बच्चे लाल को बुलाते हैं उन्नाव और पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी को क्या गिफ्ट दिया जाए? तो जो रेखा का पति होता है कि साहब छोटी-सी तो पार्टी है, गिफ्ट देकर हमें शर्मिंदा ना करें। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, नहीं, छोटी-सी पार्टी हो या बड़ी-सी पार्टी हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और जो डॉक्टर संजय होते हैं वो बच्चे लाल को लेकर किसी एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं और रेखा के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जो है एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लेते हैं रेखा को देने के लिए। रेखा के बर्थडे वाले दिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वह भी जाते हैं और रेखा को यह गिफ्ट देते हैं, तो रेखा जो है यह गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर जो है डॉक्टर साहब खाना-पीना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों की जो दोस्ती थी और जो संबंध थे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब जो रेखा थी वह अक्सर जो है उसी मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर संजय से घंटों-घंटों, 2-2 घंटों, 3-3 घंटे बातें किया करती थी। और जो बच्चे लाल थे वह फिर अपनी वापस जो है ड्यूटी पर चले जाते हैं और जो है कम से कम करीब 2 ढाई साल का वक़्त गुज़र जाता है और आए दिन जो है रेखा और संजय होते हैं आपस में मिलते हैं और अपने अकेलेपन को एन्जॉय करते हैं। एक दिन जो रेखा होती है वह कहती है डॉक्टर साहब यह कब तक चलेगा? क्यों ना हम जो है आपस में शादी कर लें और बच्चे लाल को मैं तलाक दे दूँगी। ठीक है? तो जो डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो और भी अच्छी बात है और रेखा और डॉक्टर साहब शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा वक़्त और गुज़रता है लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वह कहते हैं थोड़ा इंतज़ार करो, जब अच्छा समय आएगा तब हम लोग शादी कर लेंगे। और फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं उससे फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं रेखा को इस्तेमाल किया करते हैं लेकिन शादी करने का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। एक दिन गुस्सा कर रेखा कहती है कि डॉक्टर साहब क्या आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं या फिर मैं यह सब अपने पति को बता दूँ? तो जो डॉक्टर साहब होते हैं डर जाते हैं और कहते हैं देखो जब तक तुम्हारा पति है तब तक हमारी शादी हो नहीं पाएगी। पति का कोई न कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तभी जो संजय होते हैं वह पति को जो है अपने रास्ते से हटाने की सलाह जो है रेखा के सामने रखते हैं और रेखा जो है बिना संकोचे जो है इस बात को मान लेती है और तैयार हो जाती है कि चलो कोई न कोई तरीके से जो है बच्चे लाल को अपने रास्ते से हटा ही देंगे। और उसी दिन जो रेखा और डॉक्टर संजय होते हैं बच्चे लाल को मारने की प्लानिंग तय कर लेते हैं। डॉक्टर संजय जो होते हैं अपने प्लान के मुताबिक करीब 1 हफ्ते पहले जो है बच्चे लाल को जो है उन्नाव वाले अपने क्लिनिक पर बुला लेते हैं और फिर वह जो बच्चे लाल होता है अपने घर से ही ड्यूटी आता और अपने घर पे ही वह रहता है। करीब धीरे-धीरे इस तरह से 1 हफ्ता चलता है और 2 जून 2024 की रात को जब बच्चे लाल अपनी ड्यूटी खत्म करके जो है अपने घर जाता है और खाना-पीना खाने के बाद जो है चटाई लेकर के बच्चे लाल जो है अपनी छत पर निकल जाता है क्योंकि 2 जून को जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। जो डॉक्टर संजय होते हैं वह प्लान के मुताबिक जो है पहले से ही रेखा के घर में मौजूद होते हैं और खाना-पीना खाने के बाद जो उसकी पत्नी रेखा होती है वह भी छत पर जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है? तो जो बच्चे लाल होता है थोड़ा हँसमुख मूड में होता है और उसे पकड़ लेता है और रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी जो रेखा होती है वह कहती है आज हम कुछ नया करेंगे क्योंकि जो बच्ची है हमारी सो गई है। और तभी जो बच्चे लाल होता है उसे क्या पता होता है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है और उसकी पत्नी फिर जो है उसके दोनों हाथ बाँधते हैं और उसके मुँह में जो है अपनी धोती का पल्लू जो है ठूँस देती है
और फिर उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, जो बच्चेलाल होता है शारीरिक संबंध के जोश में जो है कुछ ध्यान नहीं कर पाता है, पत्नी के जाल में फँस जाता है और तभी मौका पाकर जो डॉक्टर संजय होते हैं वहीं पर रखा एक फावड़ा उठाते हैं और बच्चेलाल की गर्दन पर कई बार वार करते हैं, जब तक कि बच्चेलाल की मृत्यु तत्काल नहीं हो जाती। दोस्तों, तत्काल मृत्यु होने के बाद जो डॉक्टर संजय होते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं और फिर रेखा होती है प्लान के मुताबिक अगले 3 जून को सुबह जो है ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर जो है यह बताने की कोशिश करने लगती है कि मेरे पति की हत्या किसने कर दी है और तभी वहाँ पर मौजूद गाँव वाले भी आ जाते हैं। पत्नी ने देवता समान पति का मर्डर करवा दिया था और बच्चेलाल था वो अपनी पति की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, अपने परिवार का लाडला था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता और पत्नी और बेटी और अपने पिता, अपने भाई को जो है खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था। दोस्तों, पुलिस प्रशासन जो होता है रेखा और डॉक्टर संजय को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो है जेल भेज देते हैं और यह दोनों अब जो है जेल काट रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से एक अच्छा खासा परिवार जो होता है वह बर्बाद हो जाता है। जुर्म कोई भी हो दोस्तों वो अच्छा नहीं होता है, चाहे फिर वह किसी भी फ़ायदे के लिए क्यों ना किया गया हो। इस पूरी कहानी पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ आप सभी को जागरूक और सजग बनाना है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।